कायम मुकाम गवर्नर के दस्तखत के बाद पंजाब में हतक इज्जत बिल कानून बन गया। हतक इज्जत कानून को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, हतक इज्जत कानून बुनियादी हुकूक और आइन के खिलाफ है, कलअदम करार दिया जाए। हतक इज्जत कानून का इतलाक़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। कानून के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का केस हो सकेगा। मुकदमात के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसले करेंगे। एक बात बड़ी वजाहत से कह दूं कि खान साहब कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन डायलॉग से कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। हुकूमत को चाहिए कि वो पीटीआई और उनकी क़यादत के खिलाफ जितने भी मुकदमात कायम किए गए हैं उनको ख़त्म करके ऐसा माहौल पैदा करे जिसकी वजह से मुल्क के अंदर रिकन्सिलिएशन का एटमॉस्फेयर बने। मानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे, लेकिन डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया। हुकूमत पीटीआई क़यादत के मुकदमात खत्म करके मफाहमत का माहौल पैदा करे, लोगों को जेलों से निकाल कर बातचीत से मुल्क को ट्रैक पर डाला जाए। साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा दोस्त मुल्क और IMF भी मफाहमत का मुतालबा कर रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट से घर आने तक नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म हुए, अब वो भी ऐसा करें। नवाज शरीफ अभी कदम उठाएंगे तो जमहूरी होगा, बाद में मजबूरी होगा। बहुत रेलिवेंट है नंबर। अब इसको प्लस कर दे 1 से या माइनस करें 1 इसके अंदर से, या इसको एक साथ 21 पढ़ ले। इसकी 2 डायरेक्शंस होनी है। और फिर इस गाने के फ्रेज को याद रखना, इसके साथ मिला के दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत। अब इसको एक प्लेटफॉर्म में लगा लें। 21 का नंबर बहुत अहम है, इसको याद रखें। सेनेटर फैसल ऑब्दा का प्रोग्राम एतराज़ है में इजहार ख्याल, कहा गाना भी याद रखें, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में। अब याद रखें 21 को दीवाने मकबूलियत वाले की चाहत में दीवाने हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा अपसेट, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। 160 रन के ताकुब में कीवीज 75 रन पर ढेर। फजल हक फारूकी और राशिद खान ने 4-4 विकेटें ली। न्यूजीलैंड के सिर्फ 2 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल हो सके। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका का 125 रन का हदफ बांग्लादेश ने 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। आज नीदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी मध्य मुकाबला आएंगी। पाक भारत टाकरा कल न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी स्टेडियम में होगा। कौमी टीम आज न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुज़िश्ता रोज डालस से न्यूयॉर्क पहुंची थी। आप कह रहे थे यार देख के अंदाजा हो रहा है कि टीम जेन्युइन नहीं है, ये प्रॉब्लम आपको भी लग रही है? मतलब 100% अभी से नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज जो हुई थी वहां से नजर आ रही थी। जब आप एक को कप्तान बनाते हैं 5 मैचों के लिए, उसको हटा देते, मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब बाबर को कप्तानी से हटाया था, आया वो फैसला सही था या शाहीन को जो कप्तानी से हटाया वो फैसला सही था? समझ नहीं आता बाबर आजम को हटाना दुरुस्त फैसला था या शाहीन को हटाना। सरफराज अहमद को सिर्फ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने पर हटाया गया। साबिक क्रिकेटर बासित अली की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा अमरीका से शिकस्त को 100 साल तारीख का सबसे बड़ा अपसेट करार दिया। कहा 5-6 साल से मर्जी के खिलाड़ी लाए जा रहे हैं, हफीज को किसने तब्दील किया, इसका जवाब कौन देगा? शाहिद आशमी ने कहा सरफराज ने T20 में 37 में 28 मैच जितवाए तो कप्तानी से हटा दिया। बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल लिस्ट ऑफ शेम में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फौज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ऑफिस से तल अवीव को नोटिस भेज दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू फैसले पर तिल मिला उठे। इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर इसराइली हमले में 40 बेघर फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात अल मगाज़ी कैंप पर हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक।
मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की पुलिस में खवातीन अफसरान की तादाद में इजाफा हुआ है। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना था पुलिस में खवातीन अफसरान का आना खुशाइंद है, वो अच्छी पुलिसिंग करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और आला हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन के तारीख़ विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीख़ी विरसे की हिफाजत करती हैं। पाकिस्तान में तारीख़ी मकामात बहाल करके सियासी मकामात में तब्दील करेंगे। चीन ने अपनी मेहनत से दुनिया के हर शोबे में लोहा मनवाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा इस्तांबुल। डिप्टी गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम अल खान और तुर्की में पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। बिजली नहीं है, लोड शेडिंग, यूं तो पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं। पूरे सिंध के अंदर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग ने हमारी ज़िंदगी अज़ाब कर दी। मिनिस्टर साहब की खूबसूरत स्टेटमेंट से हमारी बिजली नहीं आती। मिनिस्टर साहब आए खुदारा कोई आधा दिन सखर में, सांगड़ में, हैदराबाद में, नौशेरो फिरोज में कहीं गुजार के देखें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शादिया मरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा लोड शेडिंग की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। वज़ीर तवानाई सखर में एक दिन गुजारे ताकि हक़ाइक़ का अंदाज़ा हो। वज़ीर आज़म नोटिस ले तो शायद लोगों की ईद अच्छी गुजरे। कहा मुल्क में गंदम मौजूद होने के बावजूद निगरान दौर में गैर मेयारी गंदम इम्पोर्ट की गई। इंक्वायरी से किसान को रिलीफ नहीं मिलेगा। बजट किसान दोस्त होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को नहीं, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। नॉर्थ कराची में अनाड़ी सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करने में नाकाम। निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारान को हिरासत में ले लिया गया। गार्ड ने कचरा उठाने वाले लड़के को गोली मारी थी। तकरीबन 66 के करीब बच्चे जो थे इसमें शामिल थे। सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे रह गए हैं, बाकी 7 बच्चे खैर से स्टेबल होके वो दूसरे वार्ड्स में उनको हमने शिफ्ट कर दिया। वो जो 4 बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी क्रिटिकल थे। टाइमली उनकी वहाँ से इनखला हो गई। टीम जो है भरपूर कोशिश कर रही है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सियासत बच्चे चिल्ड्रन वार्ड से इमरजेंसी मुंतकिल। 4 बच्चों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आज़मा होने के लिए सब मुत्तहिद हैं। 2022 में तबाहकुन सैलाब से मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसे मौसमियाती तब्दीली के खतरे का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में पानी की किल्लत बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 180 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान से तरबियत याफ्ता करदम TTP का खतरनाक दहशतगर्द मियाँ वाली से पकड़ा गया। कार्रवाइयाँ लाहौर, पिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, मुल्तान और दीगर शहरों में की गईं। कराची शीरी जना कॉलोनी के करीब केमिकल टैंकर में धमाका, 7 अफराद जख्मी। टैंकर में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, अचानक धमाका हुआ। करीबी इमारतों के शीशे भी टूटे। पेशावर में रात गए PTI रहनुमा अली जमान एडवोकेट हमले में जख्मी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति समेत वज़रा अयादत के लिए लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचे। अली जमान को ईदगाह रोड पर नामालूम अफराद ने ज़दोकोब किया था। DI खान में पुलिस काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने सड़क किनारे नस्ब IED धमाके के बाद फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए।
हमले में QRF का ड्राइवर और एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। जैकबाबाद असलहा स्मगलिंग केस की तहकीकात, साबिक मुशीर वजीर आला सिंध बाबुल भयो का बेटा गिरफ्तार, मुल्जिमान से राब्ते में था। GIT रिपोर्ट में इंकशाफ, असलहे की खरीदारी के लिए 4 लाख रुपए दिए। अल्ताफ भयो ने असलहा स्मगल करने वाले मुल्जिमान को पुलिस मोबाइल दी। पुलिस मोबाइल वैन स्मगलर की फरमाइश पर फराहम की गई थी। इश्तियाक लाशारी सिंध में डाकुओं को असलहा फराहम करता है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के 2 बेटे, कजन और 4 ड्राइवर्स गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने तनवीर इलियास के घर से 5 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। पुलिस का कहना है तनवीर इलियास के बेटों के खिलाफ संगीन नताइज की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास निजी कंपनी के दफ्तर पर हमले के केस में गिरफ्तार है। पंजाब में 24 घंटे में खसरे से मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। मुल्तान, खानेवाला और मुजफ्फरगढ़ में बच्चों की अमवात हुई। सूबाई वजीर सेहत का कहना है गुज़िश्ता रोज खसरे के मजीद 321 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म, शाम के औकात में पंजाब और सिंध के कुछ शहरों में भी बादल बरसने की तवक्को। ज़ियारत और कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता रोज से वक्फे वक्फे से बारिश। ज़ियारत की तहसील संजाफी में बारिश और यालाबारी, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, इलाके में छोटे बड़े डैम सैलाबी पानी से भर गए। सैलाबी रैले में गाड़ी बह गई। व्यवसायी में मौसम गर्मा में बर्फबारी, दिलकश नज़ारे। मगरबी ममालिक रूस के एटमी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। सदर पुतिन का आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब, कहा यूक्रेन में फतह के लिए रूस को एटमी हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका का एटमी हथियारों की तादाद बढ़ाने पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इक़दाम रूस और चीन से मुकाबले की खातिर किया जा रहा है। जो बाइडन ने शराइत से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव बिल पर दस्तखत कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह चांद नजर आ गया है। इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 8 जून बरोज हफ्ते को होगी। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। और ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। फैसलाबाद की मवेशी मंडी खूबसूरत जानवरों से भर गई। शदीद गर्मी और महंगाई की वजह से खरीदार कम। कसूर में ऊँटों की आरजी मंडी में भी खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा।